आज हम इस क्लास में नंबर्स के बारे में सीखेंगे। नंबर्स के बारे में किस किस टाइप के होते हैं और इनको किन किन कैटेगरीज में बांटते हैं। तो अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स में हम क्या देखते हैं, जैसे 1, 2, 3, 15, 0, -2, -8, 4/9, 7/3। और क्या देखते हैं, और इसमें देखते हैं जैसे ये हो गया अपना 2, 2, 3। जैसे इसमें देखें अपन ये 1.333, ये रिपीट होता रहता है, ये रिपीटिंग करता है, रिपीट रिपीट चलता है, इसका रिपीटेशन चलता है। और जैसे अपन देखें इसमें ये, जैसे ये नंबर ले लिया अपन ने 2.535353, ये नंबर्स हो गया। और अपन नंबर्स में देखें 2.3512638, ये ऐसे नंबर चलते हैं। तो ये क्या होता है, ये रिपीट नहीं हो रहा, ये नंबर रिपीट नहीं कर रहा। ये नंबर हो गए, जैसे √2 हो गया, पाई हो गया। और अपन नंबर्स में देखते हैं 2 आयोटा हो गया, -5 आयोटा हो गया। और इसमें देख लेते हैं अपन नंबर्स में 2+3 आयोटा हो गया, -2+5 आयोटा हो गया। ये नंबर्स में देखते हैं अपन। अब हम इन नंबर्स की कुछ कैटेगरीज बनाते हैं। तो इसमें देखते हैं, जैसे अपन ये नंबर देखते हैं 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनेटिव। तो इन नंबर्स को क्या बोलते हैं अपन, नेचुरल नंबर्स। ये हो गया अपने पास नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृत संख्याएं। अगर यदि इस सेट में जीरो और इसमें इंक्लूड कर देना, जैसे जीरो हो गया, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनेटिव, तो इसमें क्या हो गया, तो ये सेट हो गया होल नंबर, पूर्ण संख्याएं होगी। अब अपने पास ये सेट है 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनेटिव। इसमें नेगेटिव ये पद और जोड़ देना, इसमें नेगेटिव टर्म और ऐड कर दें, जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, माइनस इन्फिनेटिव तक हो गया। तो ये अपने को मिल जाता है पूर्णांक संख्याएं। ये हो गया अपने पास पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स। इंटीजर्स मिल गया अपन को। ये अपने पास पूर्णांक संख्याएं हो गई। अब जैसे ये पूर्णांक संख्या है ना, इस सेट में अपन ऐड कर दे, जैसे ये फ्रैक्शन ऐड कर दें, 4/9 हो गया, 7/3 हो गया, जैसे एक मिक्स फ्रैक्शन हो गया, 5/2 हो गया। ये इसमें ऐड कर देना, तो अपने को इसमें मिल जाता है
ये अपने को मिल जाएगा परिमेय संख्याएं। ये सेट अपने पास हो जाएगा रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर बन गया अपने पास ये। तो अपने को रेशनल नंबर मिल गया। और यदि अपन रेशनल नंबर में जैसे √2 हो गया, पाई हो गया, ये ऐड कर दें रेशनल नंबर में, ये ऐड कर देना √2 √पाई, जैसे होगा √2 हो गया, पाई हो गया, तो अपने को मिल जाता है रियल नंबर। तो अपन यहां से देखते हैं इसको। रेशनल नंबर में ऐड कर दिया अपने √2 पाई, ये ऐड कर दिया, तो अपने को मिल जाता है रियल नंबर। ये अपने को मिल गया रियल नंबर। और अगर यदि रियल नंबर में अपन ये काल्पनिक संख्याएं ऐड कर दें, इमेजिनरी नंबर से ऐड कर दें, तो अपने को मिल जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये अपने को मिल जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम इसको चार्ट के थ्रू देखते हैं। तो इसका चार्ट बनाते हैं अपन। अपन देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, इसका चार्ट बनाते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं। अब ये सम्मिश्र संख्याओं को देखते हैं, सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है। सम्मिश्र संख्या होती है जैसे a प्लस आयोटा b। तो इसमें देख लिया अपने जैसे 5 प्लस 3 आयोटा। और अपन देख लें जैसे हो गया 2 माइनस 6 आयोटा। तो इसमें ये नंबर होता है ना, ये तो होता है रियल नंबर। ये होता है रियल नंबर अपने पास। और ये जो ये पार्ट होता है इसका, ये होता है इमेजिनरी नंबर। ये होता है इमेजिनरी नंबर। तो इसमें अपन जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको दो भागों में बांट दिया अपन ने। इसको दो भागों में बांट दिया अपन ने, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। यानी कि ये हो गया वास्तविक संख्याएं और ये अपने पास मिल गया काल्पनिक संख्याएं। ये काल्पनिक संख्या मिली। अब आगे रियल नंबर्स को आगे बांटेंगे तो फिर ये दो भागों में बढ़ जाएंगे। रियल नंबर्स दो भागों में बढ़ जाएंगे। रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। यानी कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, इनकी डेफिनेशन अगर देखें, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या की, जैसे परिमेय संख्या की डेफिनेशन देखें, परिमेय संख्या की, तो इसमें क्या हो जाएगा डेफिनेशन, ऐसी नंबर्स जिनको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अपन देखते हैं रियल नंबर, रियल नंबर्स को दो कैटेगरी बना दी, परिमेय अपरिमेय।
तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन ये हो जाएगी कि ऐसी नंबर्स जिनको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा pq पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। तो ऐसी नंबर्स होती है परिमेय संख्याएं, और ऐसी नंबर्स जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, ऐसी नंबर्स जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये हो जाएंगी अपरिमेय संख्याएं। ये तो हो गया, ये तो इनकी डेफिनेशन है। अब इसको मैथमेटिकली देखते हैं अपन, रियल में ये नंबर्स होती क्या हैं, परिमेय संख्याएं कौन सी संख्या होती है और अपरिमेय कौन सी होती हैं। तो इसको देखने के लिए अपन को पता होना चाहिए डिवीजन के बारे में। इसके लिए डिवीजन देखते हैं अपन। डिवीजन के बारे में देखें तो डिवीजन को दो भागों में बांटते हैं अपन, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब ये हो गया शांत और ये हो गया अशांत। अब नॉन टर्मिनेटिंग को भी दो भागों में बांटते हैं। एक तो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरा हो गया अपने पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये हो गया अशांत आवर्ती, ये हो गया अशांत अनावर्ती। अब देखते हैं शांत भाग, शांत भाग क्या होता है, अशांत कौन सा हो जाएगा, और अशांत में ये रिपीटिंग कौन सा हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग कौन सा हो जाएगा। जैसे अपन देखें 8/2, तो ये इससे कट गया 4 टाइम, ये पूरा पूरा भाग लग गया। जैसे देखते हैं 11/2, ये भी कट गया। तो ये जो टाइप होता है ना, ये होता है शांत भाग, टर्मिनेटिंग डिवीजन। अब जैसे अपन एक नंबर देखते हैं, जैसे अपन ये नंबर देखें 10/3, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 3.333, ऐसे ये चले इनफाइनाइट टाइम चलेगा। जैसे एक नंबर हो गया 1.444, ये हो गया। जैसे नंबर हो गया 2.282828, इसमें ये रिपीट कर रहा है, तो ये हो गए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीट कर रहा है, ये सारे रिपीट कर रहे हैं इसमें। अब जैसे इसके बाद और नंबर देखें अपन, जैसे ये नंबर हो गया 2.42825 ये ऐसे चलता रहे, ये नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। ऐसी सिचुएशन कब क्रिएट होती है, जब नंबर रिपीट ना करे। इस चीज को देखने के लिए अपने को रूट की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए। अब देखते हैं रूट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। रूट की वैल्यू, जैसे √2 की वैल्यू निकाल लें, तो √2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो √2 के लिए देखते हैं अपन, जैसे ये देखते हैं √2 की वैल्यू। जैसे इसमें क्या करेंगे, दो दो के सेट बनाएंगे, जैसे ये एक सेट बन गया, इसमें एक से डिवाइड करेंगे, एक ऐड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। अब इसको घटा देंगे, यहाँ कितना बच जाएगा अपने पास 1, और इसको ऐड कर देंगे 2 हो जाएगा।
अब नेक्स्ट इसमें उतारेंगे तो 0 0 कर दिया और ये 0 0 हो जाएगा अपने पास। तो 4 करेंगे अपन, फिर +4 करेंगे, फिर यह हो जाएगा 96, यहाँ 4 बच गया, यहाँ अपने पास आ गया 28। तो इसमें फिर 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ डिवाइजर क्या है, 1 है, यहाँ डिवाइजर क्या है, 24 है, यहाँ डिवाइजर क्या है, 28 है। तो जब डिवाइजर बदलता है ना, जब डिवाइजर बदलता है तब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, तब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि कोई नंबर ये हो जाए 2 8 1 8 5 2 6। ये जो नॉन रिपीटिंग वाली कंडीशन है ना, ये जब डिवाइजर बदल जाएगा ना, ये तब ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो ये जो कैटेगरी है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वन, जो ये कैटेगरी है नॉन अशांत अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये होती है अपरिमेय संख्याएं। ये संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्याएं। तो इनमें कौन कौन सी संख्याएं आती है, जैसे रूट वाली हो गई, √2 हो गया, ये पाई हो गया, ये संख्याएं आती है इनमें। और जो बाकी ये जो दो बच गई, ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये नंबर्स होते हैं, ये होते हैं परिमेय संख्याएं। ये परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये हो गया परिमेय और अपरिमेय। अब आगे देखते हैं इसको। जैसे अपन ने ये कर लिया कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको दो कैटेगरी में बांटा, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को दो कैटेगरी में बांटा, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। अब ना अपरिमेय संख्याएं देख ली क्या होता है और परिमेय संख्याएं देख ली क्या होता है। अब परिमेय संख्याओं को आगे दो भागों में बांटते हैं। इसमें आ जाता है इंटीजर्स और एक आ जाता है फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को तीन भागों में बांटते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे 4/9 हो गया, 3/7 हो गया, इम्प्रॉपर 9/4 हो गया, मिक्स फ्रैक्शन 2 सही 2/3 हो गया, 5 सही 1/6 हो गया। प्रॉपर ये फ्रैक्शन होती है उचित भिन्ने, इम्प्रॉपर अनुचित भिन्ने, ये हो गया मिश्र भिन्ने। इसमें क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है ना, ये डिनोमिनेटर से छोटा होता है, और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, और मिक्स फ्रैक्शन को ये ऐसे लिख देते हैं। अब इंटीजर्स के बारे में देखते हैं अपन। इंटीजर्स को फिर आगे कैटेगरी करते हैं, इंटीजर्स की, इंटीजर्स की कैटेगरी देखते हैं। इंटीजर्स को दो भागों में बांट देते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स और एक होल नंबर। नेगेटिव इंटीजर्स, होल नंबर। होल नंबर को आगे फिर दो कैटेगरी में बांटते हैं, जीरो और नेचुरल नंबर्स।
अब नेचुरल नंबर्स में 2 पॉइंट देखते हैं अपन। एक तो देखते हैं ओड इवन, और एक पॉइंट देखते हैं प्राइम और कंपोजिट। ओड इवन नंबर क्या होती है? जैसे कोई भी नंबर होती है जो 2 के मल्टीपल में आती है, जैसे, या ऐसे कह ले ऐसी नंबर जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाती है। जैसे 16 है, 16/2 8 हो गया, कट गया। 36 कट गया। तो ये नंबर होती हैं सम संख्याएं, इवन नंबर्स। जैसे 45/2 ये पूरा पूरा नहीं कटता है, 2 से कटता नहीं है, तो ये हो गया ओड नंबर, विषम संख्या। विषम संख्या हो गया। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन प्राइम और कंपोजिट। प्राइम नंबर क्या होती है, कंपोजिट नंबर क्या होती है? प्राइम नंबर होती है, ये ऐसी नंबर होती है जिनके एग्जैक्ट 2 डिवाइजर होते हैं, इनके एग्जैक्ट 2 डिवाइजर होते हैं। अब 2 डिवाइजर में एक तो एक होता है डिवाइजर, और एक वो स्वयं खुद नंबर होती है। और कंपोजिट होती है, कंपोजिट नंबर हो जाएगी, कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 डिवाइजर होते हैं, मोर देन 2 डिवाइजर होते हैं इसके, ये हो जाएगी कंपोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर देखें अपन, प्राइम नंबर कौन सी होती है? जैसे एक देखें, एक प्राइम है या नहीं है? तो एक के कितने डिवाइजर हैं? एक तो खुद है, एक तो एक हो गया, और एक खुद हो गया, तो एक ही तो हुआ। एक तो एक, इस एक की वैल्यू भी एक है, और इस एक की वैल्यू भी एक है, मतलब ये तो सेम है, तो इसका डिवाइजर एक हुआ एक। तो एक जो प्राइम नंबर नहीं है। अब दो देखते हैं, दो के एक तो वन डिवाइजर है, और एक टू खुद डिवाइजर है, तो ये एक प्राइम नंबर है। जैसे थ्री हो गया, ऐसे ऐसे ये प्राइम नंबर देखते जाते हैं। और कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर ये प्राइम नंबर से मिलकर बनी होती है। जैसे प्राइम, जैसे कंपोजिट नंबर हो गया 18, तो ये किससे मिलकर बना है? थ्री एक प्राइम नंबर, थ्री प्राइम नंबर, टू प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर से मिलकर बनी होती है कंपोजिट नंबर। ये अपन ने इनका क्लासिफिकेशन करा है। अब इसका फ्रेश चार्ट बनाते हैं अपन, इसका फ्रेश चार्ट बनाते हैं क्लासिफिकेशन का। सबसे बड़ा नंबर हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन ने दो भागों में बांट दिया, रियल नंबर और इमेजनरी नंबर। रियल नंबर को फिर से दो भागों में बांटा, रियल नंबर को फिर से दो भागों में बांटा, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को आगे दो भागों में बांटा अपन ने, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। इंटीजर्स को आगे दो भागों में बांटा, तो इसमें अपन को ये मिल गया, तो अपने को मिल गया नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर।
फ्रैक्शन को भी 3 भागों में बाँट दिया अपन ने। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। अब होल नंबर को 2 भागों में बाँट दिया अपन ने, 0 और नेचुरल नंबर। यहाँ अपन देख लेते हैं, ये अपने पास हो गया सम्मिश्र संख्याएँ, ये अपने पास हो गया वास्तविक संख्याएँ, ये होगी काल्पनिक संख्याएँ, ये हो गया अपने पास परिमेय संख्याएँ, ये हो गई अपरिमेय संख्याएँ, ये अपने पास होगी पूर्णांक संख्याएँ, ये अपने पास होगी भिन्न, ये होगी उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न। ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्ण संख्याएँ, ये अपने पास होगी प्राकृत संख्याएँ। यहाँ पर हमारा नंबर्स का क्लासिफिकेशन ये कंप्लीट हो जाता है।